नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। डॉक्टर्स डे पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में सीएम ने डॉक्टरों का किया सम्मान। कहा, जान जोखिम में डालकर डॉक्टरों ने सेवा भाव से किया काम। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून की तारीफ। कहा, कृषि कानून किसानों के जीवन में लाएगा क्रांतिकारी परिवर्तन। सरकार विरोध कर रहे लोगों से बातचीत करने को तैयार। राजधानी भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रालय में रखी हाई लेवल मीटिंग। कई महत्वपूर्ण विषयों पर की चर्चा। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। पन्ना कलेक्टर की बनाई फर्जी ट्विटर और फेसबुक आईडी। गलत जानकारियां कर रहा था पोस्ट। एसपी को कार्रवाई करने के लिए लिखा पत्र। और देवास जिले में हुई हत्या का हो रहा विरोध। अध्यक्ष ने कलेक्ट्रेट पहुंच राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। सहायता राशि सहित शासकीय नौकरी देने की मांग। और अब खबर विस्तार से। राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में डॉक्टर्स डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने डॉक्टरों का सम्मान किया। वहीं सीएम ने कहा कि डॉक्टरों ने कोरोना महामारी में जान जोखिम में डालकर सेवा भाव से काम किया है। वहीं सीएम ने देवास में परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम हत्या पर कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर्स जिन्होंने पूरी लगन, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा से कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों का इलाज किया और समर्पण का स्तर ऐसा कि दूसरों को ठीक करते हुए हमारे कई डॉक्टर मित्र भी संक्रमित हुए और उन्होंने अपना बलिदान तक दिया। मैं ऐसे सभी डॉक्टर्स के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने दूसरों की जिंदगी सुरक्षित रखने के लिए अपना बलिदान कर दिया। ग्वालियर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों की तारीफ की है। उन्होंने दावा किया है कि कृषि कानून किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है। इस दौरान मंत्री तोमर ने कहा कि 30 साल की कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत का प्रतिफल है कृषि कानून। देश के अधिकांश किसान यूनियन कृषि कानून के समर्थन में है। विरोध कर रहे किसान यूनियन के लोगों से बातचीत करने की सरकार ने पूरी कोशिश की है। वहीं मंत्री ने विरोध कर रहे यूनियन को कहा कि कृषि कानून वापस नहीं होगा। किसान यूनियन कृषि कानून वापस लेने की मांग के अतिरिक्त किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। सुधार बिल किसानों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं। इन कृषि सुधार कानूनों को लाने से पहले 20 साल तक देश के अनेक कृषि विद्वानों ने एक्सरसाइज किए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अपने अपने समय में इस दिशा में प्रयत्न किए हैं। परिणाम स्वरूप मोदी जी के नेतृत्व में एक कृषि सुधार बिल आए हैं। देश के अधिकांश क्षेत्र, अधिकांश यूनियन और अधिकांश किसान इन बिलों के समर्थन में हैं। जिन लोगों को आपत्ति है उनसे सरकार ने कई दौर की वार्ता की है। हमने किसान यूनियन के लोगों को कहा है, रिपील के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव आपका हो तो भारत सरकार चर्चा करने के लिए तैयार। राजधानी भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रालय में गृह विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर हाई लेवल मीटिंग की है, जहां बैठक में डीजीपी विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा, एडीजी अशोक अवस्थी, सीडीआई कैलाश मकवाना, एडीजी इंटेलिजेंस आदर्श कटियार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस समय सोशल मीडिया पर लोग ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं और अपने आप को फेमस करने में लगे हुए हैं, तो वहीं ठगी के मामले भी सामने आ रहे हैं। दरअसल मामला पन्ना जिले का है, जहां किसी अज्ञात व्यक्ति ने पन्ना कलेक्टर का फर्जी अकाउंट बनाकर गलत जानकारियां पोस्ट कर रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने अपना फर्जी ट्विटर और फेसबुक आईडी को ब्लॉक कर दिया। साथ ही एसपी को कार्रवाई करने के लिए लिखा है। वहीं शिकायत मिलते ही
आईटी सेल ने आईडी को ब्लॉक कर दिया और अज्ञात व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी गई है। पहले मुझे किसी ने मेरे से पूछा कि ये ट्विटर अकाउंट आपका असली है कि नहीं है, तो मैं जब उसको देखा मैंने देखा कि उसका कलेक्टर पन्ना का जो ट्विटर अकाउंट का पेज है उसको कॉपी किया था, लेकिन उसका जो एड्रेस था एड्रेस डिफरेंट था। तो तत्काल हमारा जो साइबर की टीम जो हमारा ट्विटर अकाउंट हैंडल करती है उनको हमने बताया, एसपी को भी सूचना दी, स्क्रीनशॉट भेजा गया। साइबर सेल जो है उसमें तुरंत एक्टिव हुई, वो जो फर्जी अकाउंट बनाएगा तो अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। अब वो अकाउंट सिस्टम में नहीं, लेकिन हम लोग उसको यूआरएल एड्रेस के माध्यम से ट्रैक कर रहे हैं कि किसने फर्जी अकाउंट ये बनाया है, वहाँ तक हम पहुँचेंगे और जल्दी ही उनके विरुद्ध जो है आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत और 420 करने के तहत कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर पन्ना के नाम से बनाया था नहीं, हमें जब जानकारी मिली तो हमने उसको विदिन आधे घंटे के अंदर अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। अब वो साइबर टीम उसको एनालिसिस करेगी इस अकाउंट के माध्यम से क्या मिसयूज़ किया गया। प्रशासनिक खबरें बहुत सारी हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी जारी कर रहे हैं, खबरें जानकारी लोगों को अलग अलग हो रही थी। अब जब वो जांच करेंगे पता चले किसने बनाया तो मालूम चले क्या क्या उन्होंने लिखा। देवास जिले में हुई हत्या का विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र मकवाना ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जितेंद्र मकवाना ने कहा कि देवास जिले में 5 लोगों की निर्मम हत्या कर शव को दफना दिया गया, उन आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित परिवार को सहायता राशि सहित शासकीय नौकरी देने की मांग भी की गई। देवास के अंदर 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है देवास जिले के अंदर, और इस प्रकार की घटनाओं पे कोई रोक ही नहीं लग रहा, कोई अंकुश ही नहीं लग रहा है। प्रशासन बिल्कुल ढीला है, जो इस तरीके की हरकतें आए दिन हुए जा रही हैं। पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल त्राई हुई है, कोई भी व्यवस्था अच्छे से नहीं है। इसके विरोध में ताकि देवास में जो घटना हुई है उनके उस परिवार को न्याय मिल सके, उस परिवार के व्यक्ति को मुआवजा मिल सके और उस परिवार में एक सदस्य को नौकरी मिल सके, इसी मांग को लेकर हम राष्ट्रपति महामहिम के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं। देखिए, देवास जिले में आदिवासी समुदाय की 5 लोगों की निर्मम जो हत्या हुई है, उस हत्या के अंदर पेपर के माध्यम से ऐसा समझ में आया कि प्रेम प्रसंग के माध्यम से की गई है, लेकिन प्रेम प्रसंग कोई गलत नहीं था। उसको इस प्रकार से 5 लोगों की हत्या करने का कोई भी मतलब किसी प्रकार से वो नहीं था। इन्होंने 5 लोगों की हत्या करके आज उन गरीब समाज को इतना डरा दिया है कि पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा पड़ा हुआ है कि इस प्रकार से। सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने भिंड को कई सौगातें दी हैं। इस अवसर पर राज्य मंत्री ओपी सिंह, विधायक संजीव सिंह कुशवाहा सहित कई लोग शामिल हुए, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट, विद्युत केंद्र, सिटी स्कैन, महिला पुलिस थाना सहित अन्य कार्यों का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। न्याय मिले, न्यायोचित व्यवस्था खड़ी हो, हमारी माताओं बहनों के साथ कोई अन्याय अपराध होगा तो तुरंत यहाँ पे कार्रवाई की दृष्टि से भिंड में पहला महिला पुलिस थाना खुला, इसी के शुभारंभ के लिए आए थे। आज हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का भी, एक 33 के भी सब स्टेशन का भी, ऐसे कई चीज़ों का लोकार्पण हुआ है। मैं विधानसभा क्षेत्र में भी कल से था, आज अभी फिर जा रहे हैं। तो एक ही विनम्र प्रार्थना करते हुए कि मैं भिंड जिले की जनता को कहना चाहता हूँ कि कोरोना के जो वैक्सीन है, उस वैक्सीन का 1, 2, 3 को महाअभियान चल रहा है। उस महाअभियान में अधिकतम वैक्सीनेशन कराएं और 3rd वेव से सुरक्षित रहने का कष्ट करें। डॉक्टर्स डे पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा शासकीय जेपी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर डे के मौके पर डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव को फूलों का गुलदस्ता और शॉल देकर बधाई दी। वहीं पीसी शर्मा ने कहा कि पूरी दुनिया में कोरोना में डॉक्टर ने इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी। कोरोना में जिस तरह डॉक्टर ने अपनी जान पर खेलकर लोगों की सेवा की है, वह काफी सराहनीय है। जब कोरोना मरीजों के पास कोई नहीं जाता था, तब यह डॉक्टर ही उनका सहारा बने थे। और डॉक्टर्स ने, सारी दुनिया के डॉक्टर्स ने कोविड-19 जो 1.25 साल हो गया, लोगों के इलाज में कोई कोताही नहीं बरती, सेवा की, चाहे डॉक्टर्स हों चाहे नर्स हों। और बहुत से डॉक्टर्स की, नर्सेस की जान भी चली गई, लेकिन कोरोना में
डॉक्टर के अलावा उनके पास कोई जा नहीं सकता था, यही लोग जाते थे। इसलिए आज वर्ल्ड डॉक्टर डे पे हमने इनका साल से सम्मान किया है और निश्चित तौर पर 1250 के अस्पताल में भी अच्छे से कोरोना का इलाज इन्होंने किया है, क्योंकि पूरा अस्पताल ही कोरोना हॉस्पिटल घोषित हो गया था। आगरमालवा जिले के सुसनेर नगर में मानसून की दगाबाजी इस साल भी जारी है। नगर क्षेत्र में झमाझम बारिश का इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कई दिनों से लोग बारिश की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में ग्रामीण इलाकों में बारिश हुई, लेकिन नगरीय क्षेत्र अब भी इसे अछूता है। वैक्सीनेशन के महाकुंभ की शुरुआत तो रिकॉर्ड तोड़ती नजर आई थी, मगर अब लगातार अव्यवस्था और वैक्सीनेशन केंद्र चर्चा का विषय बनती जा रही है। आपको बता दें कि शुरुआत में हर वार्ड स्तर पर वैक्सीनेशन हुआ, जिसके कुछ दिनों बाद वैक्सीन नहीं आने और कई केंद्र बंद होने से कई लोग परेशान हुए। इसके बाद वहीं कई केंद्रों पर जहां सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ती दिखी। आपको बता दें कि शहर के 35 वार्डों में 37,000 वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन करते नजर नहीं आया। विश्व डॉक्टर्स डे पर सिविल अस्पताल में नगर के युवा समाज सेवियों द्वारा ब्लॉक मेडिकल डॉक्टर्स का सम्मान किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना काल में डॉक्टरों ने लगातार अपनी जान की परवाह किए बगैर जनमानस की तत्परता से सेवाएं की हैं, जिसके लिए सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद दिया। इसके साथ ही गौरव त्रिपाठी और प्रशांत सक्सेना को शॉल श्रीफल देकर उनका स्वागत किया। निश्चित रूप से आज डॉक्टर डे है और पूरे विश्व में जो डॉक्टर इस संकट के समय अपनी सेवाएं दे रहे थे, निश्चित रूप से वह अपूरणीय है और आज उनके उत्साह और उमंग और उल्लास उनके अंदर बना रहे जो वो सेवा दे रहे हैं। तो हमारे जो सामाजिक संगठन है उनके माध्यम से आज डॉक्टर डे पर बीएमओ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गौरव त्रिपाठी जी, प्रशांत जी का हमने यहाँ सभी साथियों ने स्वागत किया है। वो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, जिससे कि हमारा नगर स्वस्थ रहे। देखिए, पहले तो मैं सभी अपने जो साथीगण हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं, जो जूनियर्स हैं, सभी को डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ही यह निवेदन करना चाहूँगा कि 1 जुलाई का जो दिन आज हम डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं, जिस महान विभूति की याद में डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में ये मनाया जाता है, उनकी शिक्षाओं को हम ग्रहण करें एवं अपनी जो हमारी एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, उसे समाज हित में उपयोग करें। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।